बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट पर मायावती की हुंकार। मायावती ने चुनावी जनसभा विपक्षियों को घेरा। मायावती बोली, हमने टिकट देते समय सभी वर्गों का रखा विशेष ध्यान। मायावती ने कहा, अच्छे नतीजे आएंगे। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट पर 5वें चरण के लिए 20 मई को वोटिंग होनी है, जिसे लेकर बुधवार को बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने संबोधन के दौरान कहा है कि इस बार बसपा विरोधी पार्टियों की तरह गठबंधन में चुनाव लड़ने नहीं वाली थी। अपने ही दम पर हम चुनाव मैदान में हैं। हमने टिकट देते समय सभी वर्गों का ध्यान खास तौर पर रखा है। मैदान पर आपकी उपस्थिति देखकर ऐसे लग रहा है कि पिछली बार की जगह इस बार नतीजे ज्यादा अच्छे आने वाले हैं। भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है कि हम चित्रकूट मंडल के दोनों सीटें जीतेंगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस, भाजपा और सपा पर जमकर निशाना साधा है। मायावती ने कहा है कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा सत्ता कांग्रेस के हाथों में रही है, लेकिन उन्होंने नीतियों के विपरीत काम किया है, इसीलिए जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं पिछले कई सालों से भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ सत्ता में काबिज है। इनकी भी कथनी और करनी में तो बहुत ही ज्यादा अंतर हो गया है। भाजपा को इस बार सत्ता से आसानी से मिलने वाली तो बिल्कुल नहीं है। इस बार इनकी जुमलेबाजी और नाटकबाजी काम बिल्कुल नहीं आने वाली है। जनता सब समझ चुकी है। बीजेपी वालों ने अच्छे दिन दिखाने का वादा किया था, सब हवाबाजी रहा। उन्होंने जमीनी स्तर पर 1/4 काम करा ही नहीं। उन्होंने अपने चहेतों और पूंजीपतियों को मालामाल बनाने के अलावा कोई काम ही नहीं किया। बड़े कारोबारियों से चंदा लेकर अपना संगठन चलाती है और उन्हें चुनावी लड़वाती है। कुछ दिन पहले मीडिया रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से खुलासा हुआ है कि देश में कांग्रेस और भाजपा और अन्य विरोधी दलों ने देश के बड़े बड़े धन्ना सेठों से अपनी पार्टी के लिए मोटा चंदा ले लिया है। हमने किसी से भी ऐसा चंदा नहीं लिया। पूरे देश में बसपा एक अकेली पार्टी है जो बिना चंदे के पार्टी बनी हुई है, जिससे स्पष्ट है कि हम पार्टी चलाने के लिए किसी भी धन्ना सेठों से पैसे नहीं लेते हैं, ना ही मेंबरशिप, ना ही जन्मदिन के लिए लेते हैं। हम तो सिर्फ अपने। अब ऐसा लगता है कि भाजपा भी कांग्रेस की तरह हो गई है। किसान और मजदूर के साथ भी सभी वर्ग दुखी हैं। यूपी में हमारी 4 बार सरकार रही है। हमने किसानों, मजदूरों के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। पूरे देश में सरकारी नौकरी के आरक्षण का कोटा अधूरा है। विशेषाधिकार SC ST जब सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने आरक्षण देने की बजाय खत्म ही कर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि सपा पिछड़े दलित विरोधी है। यह आरक्षण के पक्षधर तो बिल्कुल नहीं है। हमने पार्क, संस्थानों और जिलों के महापुरुषों के नाम भी रखे, सपा ने उनके नाम बदल दिए। इसीलिए हमें सपा को बिल्कुल भी वोट नहीं देना है। उन्होंने मुस्लिम व अन्य अल्पसंख्यक लोगों की हालत खराब कर दी है। हिंदुत्व की आड़ में काम किया जा रहा है। भाजपा और RSS के लोग गांव-गांव में राशन के बदले वोट मांग रहे हैं, नमक के बदले वोट का हक मांग रहे हैं। पूरी यूपी में सपा सरकार के दौरान ब्राह्मण का उत्पीड़न हुआ है। अपर कास्ट पर भी हम सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इनकी गलत नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, जिससे व्यापारी और निम्न वर्ग बहुत परेशान है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसीलिए लोकसभा चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और इनकी सहयोगी सरकार और पार्टियां रोकना चाहती हैं। विरोधी किस्म के लोग साम दाम दंड भेद अपनाकर सत्ता हासिल करने में लगे हुए हैं।